हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। तो बेसिकली आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंस, it is a natural defense and regulatory mechanism in the cells that blocks the gene expression by destroying or preventing the translation of specific messenger RNA। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आरएनए इंटरफेरेंस में, एक जो पर्टिकुलर जीन है जब ये mRNA बनाता है हमारे पास, दिस इज दी mRNA, तो कुछ हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारे पास तीन हैं, एक है माइक्रो आरएनए, एक हमारे पास होता है siRNA दैट इज स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए, एंड थर्ड वन इज द SH दैट इज द शॉर्ट हेयरपिन आरएनए। अब इन तीनों में से ये जो कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं ये बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाते हैं और ये आकर इस mRNA के साथ क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं और उसके बाद ये क्लीव ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ट्रांसलेशन वो नहीं होती है, तो इसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। दिस इज फॉर जीन साइलेंसिंग, यानी कि जीन प्रॉपरली साइलेंस हो जाता है, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। ठीक है, हम इसकी हिस्ट्री पे आ जाते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस कैसे डेवलप हुआ, मतलब ये मैकेनिज्म, ये वैसे नेचुरली पाया जाता है मैकेनिज्म। तो क्या हुआ था, इन द लेट 1990s में हमारे पास दो साइंटिस्ट थे। देयर वर टू साइंटिस्ट, इनके नेम थे हमारे पास, एक हैं एंड्रयू फायर और एक साइंटिस्ट है हमारे पास क्रेग मेलो। ये दो साइंटिस्ट थे, ये क्या कर रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दैट इज दी सी एलिगेंस। ये क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट राउंड वॉर्म है, तो वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हमें किसी भी प्रोटीन का क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशन या किसी प्रोटीन का लेवल अगर हमें इंक्रीज करना है, तो अगर हम बाहर से बहुत ज्यादा आरएनए प्रोवाइड करेंगे उसकी बॉडी में, तो क्या होगा, ट्रांसलेशन होकर वो बहुत सारा जो है हमारे पास क्या फॉर्म कर देगा, प्रोटीन फॉर्म कर देगा। तो उन्होंने ये सोच के एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बाहर से बहुत सारे आरएनए प्रोवाइड किए और उन्होंने ये सोचा कि बहुत सारे प्रोटीन्स आ जाएंगे आउटपुट में, बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे प्रोटीन नहीं आए। उल्टा क्या हुआ, जो जीन है वो साइलेंस हो गया। ठीक है, जीन क्या हो गया, साइलेंस हो गया, यानी कि नो एक्सप्रेशन, नो प्रोटीन फॉर्मेशन। तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की। ठीक है, अब हम बेसिकली इस प्रोसेस को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने अगर सोचा, चलो पहले मैं आपको इसकी पूरी स्टेप्स, इसके पूरे डिटेल में बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि साइंटिस्ट यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, डिफेंस अगेंस्ट वायरसेस। आरएनए इंटरफेरेंस, इसका नेचुरल रोल क्या है, डिफेंस अगेंस्ट वायरसेस। अब जस्ट यहाँ पर जो वायरसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, स्पेशली दी आरएनए वायरसेस रेप्लिकेशन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स। और ये जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या है, इन्फेक्शन कॉज करता है और हमारे पास क्या करता है, किसी भी सेल के अंदर जब ये क्या करता है, एंटर करता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म जो है टर्न ऑन हो जाता है और यहाँ पर ये जो वायरल जीन है, बेसिकली डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इसको क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। तो इसका नेचुरल रोल इसका यही है, डिफेंस अगेंस्ट दी वायरसेस। सेकेंड इसका रोल क्या है हमारे पास, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी कई बार ऐसे ही एबनॉर्मल वे से जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो आरएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए प्रोड्यूस हो जाते हैं, दैट इज माइक्रो आरएनए। अब यहाँ पर इसका रोल क्या है, दे रेगुलेट दी क्या करते हैं, ये सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन, इन सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस है। आरएनए इंटरफेरेंस यहाँ पर क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाती है, हमारे पास डिग्रेडेशन हो जाती है आरएनए की। ठीक है, अब नेक्स्ट है जीनोम स्टेबिलिटी। आपने ट्रांसपोजोन्स के बारे में पढ़ा होगा ना। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, ट्रांसपोजोन्स ये क्या है, दे आर दी जंपिंग जीन्स, यानी कि ये कहीं से भी किसी एक पर्टिकुलर साइट से जंप करके दूसरी साइट पे आके ये जीन अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होती है म्यूटेशन। अब इस म्यूटेशन को रोकने के लिए यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये
ये जो जंपिंग जीन्स जहां पर भी जाकर अटैच हुए होंगे, ये वहां पर जाकर आरएनए इंटरफेरेंस के मैकेनिज्म के थ्रू उसको क्लीव ऑफ कर देगा और यहाँ पर कोई म्यूटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका नेचुरल रोल है। आरएनए इंटरफेरेंस के हम अगर पाथवेज देखें तो यहाँ पर देखो जो कोर मैकेनिज्म है इन तीनों का, siRNA, माइक्रो आरएनए एंड shRNA, इनका कोर मैकेनिज्म जो है वो सिमिलर ही है, बट बेस्ड ऑन दी ओरिजिन इनकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है और ये एक्शन क्या कर रहे हैं, इट डिफर्स। इन तीनों का मतलब ओरिजिन और प्रोसेसिंग और एक्शन के बेसिस पे तीनों डिफर करते हैं, अदरवाइज मैकेनिज्म इन तीनों का सेम है। अब यहाँ पर एक चीज जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो आरएनए जो है ये नेचुरल रेगुलेटर है। ये क्या है, हमारे पास एंडोजीनसली हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, siRNA एक्सटर्नल वेपन है, इट कम्स फ्रॉम दी वायरसेस, या फिर हम एक्सपेरिमेंटली जब हम कोई चीज़ बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये केस हो जाता है स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए का, और shRNA इसको हम क्या करते हैं, स्पेशली इंजीनियर करते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं मेथडोलॉजी में कि ये मेथडोलॉजी बेसिकली वर्क कैसे करती है। ओके, अब मेथडोलॉजी में सबसे पहले, क्योंकि हम माइक्रो आरएनए के बारे में बता रहे हैं, तो माइक्रो आरएनए में सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाता है, सपोज ये जो पूरा हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा क्या है हमारे पास, ये पूरा है हमारे पास सेल हो गया। ठीक है, दिस होल इज अ सेल। मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर से न्यूक्लियस फॉर्म करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सपोज ये हमारे पास इतना बड़ा जो है क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है हमारे पास। अब यहाँ पर सपोज हमारे पास ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड क्या है हमारे पास, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड, ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो यहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है इसकी ट्रांसक्रिप्शन करता है और इसको किस में कन्वर्ट करता है, इसको लेट मी शो इट विद डिफरेंट कलर। ओके, सो वो इसको जो है किस में कन्वर्ट करता है, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, ये किस में कन्वर्ट करता है, दिस इज द प्राइमरी mRNA। ठीक है, प्राइमरी mRNA, दिस इज बेसिकली, यहाँ पर हम इसको बना देते हैं डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये देखो ये इतना कॉमन नहीं है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेस कॉमन है, और ये तब फॉर्म होता है जब कोई अबनॉर्मेलिटी हो बॉडी में। ठीक है, उस टाइम पे ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड प्राइमरी mRNA फॉर्म होते हैं। ये क्या है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांसक्रिप्ट है इसमें हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। दे कंटेन स्टेम लूप, यानी कि हेयर पिन स्ट्रक्चर होता है। मैं यहाँ पर आपको छोटा सा बना के दिखा देती हूँ। सा गड़बड़ बन गया, आप मैनेज कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारे पास हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो प्राइमरी mRNA है, ये जो ट्रांसक्रिप्ट है इसका साइज है 100, मोर देन 100 न्यूक्लियोटाइड्स। दे कंटेन दी स्टेम लूप, यानी कि हेयर पिन स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। इनके पास 5 प्राइम कैप और पॉलीएटेल भी होती हैं, जस्ट लाइक एन mRNA। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म है ये कहाँ पे होता है, हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। तो लेकिन हमारे पास ये जो प्राइमरी mRNA है, प्राइमरी mRNA तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर है। अब इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म, ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस से हमें साइटोप्लाज्म में इसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अब इसके लिए हमारे पास 3 प्रोटीन जो हैं रोल प्ले करते हैं, हम उनके नाम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये 3 प्रोटीन है। फर्स्ट है हमारे पास ड्रोशा। ड्रोशा क्या है हमारे पास, ये है RNase 3 एंजाइम। ठीक है, ड्रोशा क्या है, RNase 3 एंजाइम है। ये क्या करता है, क्लीव कर देता है हमारे पास ये जो प्राइमरी mRNA है, प्राइमरी mRNA को ऐसे साइड्स पे क्लीव करके इसको प्रिकर्सर mRNA बनाते हैं। ओके, तो ड्रोशा का काम क्या है, क्लीव करता है ये बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास DGCR8। DGCR8 क्या करता है, हमारे पास RNA बाइंडिंग प्रोटीन है, तो ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है हेयर पिन के स्ट्रक्चर को। थर्ड हमारे पास है एक्सपोर्टिन, इट इज एक्सपोर्टिन 5। एक्सपोर्टिन एज द नेम सजेस्ट, यानी कि एक्सपोर्ट करता है प्राइमरी mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एक्सपोर्टिन 5 विद दी एक्सपोर्टिन 5 एक बेसिकली प्रोटीन है, ये कोफैक्टर की हेल्प से ट्रांसपोर्ट करता है। कोफैक्टर है RAN-GTP।
उसके बाद ये इन तीनों की हेल्प से हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो प्राइमरी एमआरएनए है ये ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है। और जब ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होकर हमारे पास ये, यहाँ पर मैं हेयर पिन का स्ट्रक्चर ही बना देती हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारे पास हो गया ट्रांसफर। अब यहाँ पे किसका रोल है, अब यहाँ पे रोल प्ले करता है डाइसर। ठीक है, डाइसर भी क्या है, डाइसर भी RNase-3 है हमारे पास, यहाँ पर है डाइसर। अभी डाइसर का फंक्शन क्या होता है हमारे पास, इट कट द लूप्स ऑफ प्रिकर्सर एमआरएनए। अब यहाँ पर देखो ये जो प्राइमरी एमआरएनए है जब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाउ दिस इज नॉन एज द प्रिकर्सर एमआरएनए। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब ये ट्रांसफर होता है ना तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाती हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है हाँ डाइसर के लिए भी एक को फैक्टर जो है वो रोल प्ले करता है, इसको हम बोलते हैं टीआरबीपी स्टार आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये क्या कर देता है, ये जो लूप्स है हमारे पास इन लूप्स को क्या कर देता है, कट कर देता है। तो जब ये लूप्स कट हो जाते हैं ना तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एक 3' ओवरहैंग का स्ट्रक्चर आ जाता है। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कैसे होता है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिस इज 3', दिस इज 3', 5' सॉरी 5'। ओके, तो ये हमारे पास 3' ओवरहैंग का आ गया स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बना लिया, हमारे पास बन गया है 3' ओवरहैंग। ओके, अब ये जो 3' ओवरहैंग है ये किसके साथ जाके बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं क्या, रिस्क कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम इसके साथ उसको बनाते हैं। यहाँ पर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आके बाइंड करेगा, इसको हम इस टोटल को हम बोलते हैं रिस्क कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज नॉन एज ए रिस्क कॉम्प्लेक्स। और ये जो प्रोटीन बाइंड किया है इसको हम बोलते हैं आर्गेनॉट प्रोटीन, आर्गेनॉट प्रोटीन। ठीक है, आर्गेनॉट प्रोटीन। और इसके अलावा यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है, लेट मी शो यू विद डिफरेंट कलर, इट इज स्लाइसर। इसको हम बोलते हैं स्लाइसर। अभी इन दोनों का मैं फंक्शन बताती हूँ, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसका रोल क्या है। आर्गेनॉट जो प्रोटीन है, आर्गेनॉट प्रोटीन में बेसिकली हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 2 डोमेन है। एक हमारे पास इसमें है पास डोमेन, एक हमारे पास इसमें है पीवी डोमेन। पास डोमेन क्या करता है, इट होल्ड द सिंगल स्ट्रैंडेड गाइड स्ट्रैंड टिल दे रिएक्ट द टारगेट साइट, टिल दे रीच द टारगेट साइट। ओके, तो पास डोमेन क्या करता है, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ। पास डोमेन बस आप ये याद रखना कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड, इसको हम बोलते हैं गाइड स्ट्रैंड, और ये होता है हमारे पास पैसेंजर स्ट्रैंड। ओके, तो जो ये गाइड स्ट्रैंड है ना, ये अभी कुछ प्रोसेसिंग के बाद ये सिंगल स्ट्रैंड बस गाइड स्ट्रैंड ही बचेगा। तो ये पास डोमेन क्या करता है, उसके साथ बाइंड करता है और उसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है जब तक वो अपने टारगेट साइट पे नहीं पहुंच जाता। पीवी डोमेन क्या करता है, आरएनए एच एक्टिविटी होती है इसकी, इसका मतलब ये क्या करता है, आरएनए को क्या कर देता है, ये ब्रेक कर देता है। और जो स्लाइसर है ये क्या करता है, स्लाइसर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ यहाँ पे कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने बताया ये हमारे पास ये वाला स्ट्रैंड क्या है, स्ट्रैंड को हम बोलते हैं passenger strand. This is known as the passenger strand and this strand is known as the guide strand. ठीक है, गाइड स्ट्रैंड। अब यहाँ पर क्योंकि स्लाइसर बाइंड हुआ, स्लाइसर क्या करेगा, स्लाइसर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको ब्रेक कर देगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि ब्रेक हो चुकी है तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास एक ये बचेगा 5' एंड 3' एंड, और इसके साथ हमारे पास रहेगा ये आर्गेनॉट प्रोटीन। ठीक है, आर्गेनॉट प्रोटीन। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द गाइड स्ट्रैंड, दिस इज द गाइड स्ट्रैंड। आर्गेनॉट प्रोटीन का पास डोमेन इट विल रिमेन बाइंड with this guide strand till the time it will reach to the target site. Okay, अब हम आगे डिस्कस करते हैं आगे क्या होगा। अब यहाँ पर सपोज हमारे पास एक टारगेट साइट है, टारगेट साइट। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे बना देते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास नेचुरल कोई mRNA है। ठीक है, mRNA। अब इस mRNA का फंक्शन क्या है, ये जो mRNA है ये सपोज कोई हार्मफुल, ये है हार्मफुल mRNA दैट विल कोड फॉर द प्रोटीन जो कि कोई क्या कर रही है, डिजीज कॉज कर रही है।
ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो दूसरा mRNA है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है गाइड स्ट्रैंड का, ये हमारे पास है गाइड स्ट्रैंड, ठीक है। इसके साथ हमने क्या अटैच करवाया था, इसके साथ हमने अटैच करवाया था अपना ये आर्गेनॉट प्रोटीन, ठीक है, दिस इज दी आर्गेनॉट प्रोटीन। आर्गेनॉट प्रोटीन में मैंने बताया आपको पीवी डोमेन भी होता है, पीवी डोमेन क्या करता है, क्लीव कर देता है। अब यहाँ पर प्रोसेस ये होता है कि ये जो गाइड स्ट्रैंड है, ये टारगेट स्ट्रैंड, ये इसका टारगेट स्ट्रैंड है, ठीक है, और गाइड स्ट्रैंड और ये mRNA कॉम्प्लीमेंट्री, इनमें बेस पेयरिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टारगेट स्ट्रैंड है, टारगेट स्ट्रैंड के साथ आकर बाइंड कर जाएगा हमारा ये गाइड स्ट्रैंड, ओके, यहाँ पर बाइंड कर गया। अब अगर ये बाइंड कर गया तो यहाँ पर हमारे पास ये जो आर्गेनॉट प्रोटीन है, ये भी हमारे पास जाकर बाइंड कर जाएगा, और इसमें क्या है, हमारे पास पीवी डोमेन है। पीवी डोमेन क्या करता है, आरएनए को क्लीव कर देता है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहां पर अब ये जो आरएनए है, माइक्रो आरएनए, क्या कर जाएगा, क्लीव ऑफ हो जाएगा। अब जब ये क्लीव हो जाएगा तो यहाँ पर अभी आगे का प्रोसेस कैसे होता है, अभी जब ये क्लीव हो गया हमारे पास, ठीक है, क्लीव हो गया, यानी कि ये जो mRNA था, अब ये mRNA ट्रांसलेट नहीं करेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसलेट नहीं करेगा, तो हमारे पास कोई भी जो है हार्मफुल प्रोटीन नहीं फॉर्म होगा जो कि डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो नो प्रोटीन फॉर्मेशन एंड कोई डिजीज भी नहीं होगी, डन। तो ये बेसिकली है mRNA का आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे, ठीक है। तो यही बेसिक स्टेप्स है इसके कि कैसे जो है आरएनए इंटरफेरेंस होती है। दिस इज इन केस ऑफ द माइक्रो आरएनए। अब माइक्रो आरएनए का ये हो गया, आगे हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए के बारे में, ठीक है। अब देखो इनके, जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो मैकेनिज्म है उसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बस डिफरेंस क्या है, इनके ओरिजिन में, इनकी प्रोसेसिंग में, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि siRNA क्या होता है, ये एक्सोजीनस होता है और इसमें परफेक्ट साइलेंसिंग होती है। एक्सोजीनस माइक्रो आरएनए क्या था, माइक्रो आरएनए बॉडी के इनसाइड ही प्रोड्यूस हो रहा था, बट siRNA क्या है, इसको हम बाहर से दे रहे हैं, ठीक है। अब बाहर से या तो हम एक्सपेरिमेंटल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर हमारे पास जो है वायरल आरएनए जो है एंटर कर रहा है। अब मान लो सारा साइड, इसमें न्यूक्लियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सोजीनस है, तो ये डायरेक्टली जो है हमारे पास पूरा, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में ही आता है, न्यूक्लियस में एंटर ही नहीं करता। तो साइटोप्लाज्म में, जैसे कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म में जितने फंक्शन है वही सारे सेम फंक्शन यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, इट इज, हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डबल स्ट्रैंडेड, दिस इज व्हाट, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है हमारे पास, ठीक है। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए है हमारे पास, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के पास कौन आएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है जब ये हमारे पास सेल में एंटर करेगा तो इसको कौन कट करता है, इट इज कट बाय दी डाइसर, ठीक है। तो डाइसर क्या करेगा, इसको क्लीव करेगा और क्लीव करके इसको कितने साइज में डिवाइड कर देता है, बेसिकली ये इसको क्लीव कर देता है और क्लीव करने के बाद में ये इसको जो है शॉर्ट हमारे पास siRNA बना देता है। इसका साइज कितना होता है, अराउंड 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड्स जो है लॉन्ग होते हैं, ये स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास, सेम वही रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ ही क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। दे विल बाइंड विद दी रिस्क कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, रिस्क कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, स्लाइसर बाइंड करेगा हमारे पास, अगेन सेम फंक्शन होगा। बाइंड करने के बाद हमारे पास नीचे क्या बचा था, हमारे पास बचा था सिंगल स्ट्रैंड गाइड, और ये हमारे पास बचा था, ये है हमारे पास गाइड स्ट्रैंड, और उसके साथ में हमारे पास क्या बचा था, दिस इज दी आर्गेनॉट प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या था कि ये क्या करेंगे, दे विल टारगेट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास टारगेट mRNA होता है, टारगेट mRNA के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये गाइड स्ट्रैंड जो है आकर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, गाइड स्ट्रैंड बाइंड हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास आर्गेनॉट प्रोटीन होता है, वो आकर बाइंड हो जाएगा, और जब वो बाइंड हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास क्लीवेज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीन जो है वो साइलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है siRNA के केस में। इसमें वो एक्सपोर्टीन और उन सबका रोल नहीं होता है, DGCR8 एंड ड्रोशा का, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे पास साइटोप्लाज्म में ही एंटर कर रहे हैं। देन
अब इसके बाद हम SHRNA के बारे में स्टडी करते हैं। SHRNA क्या होता है? शॉर्ट हेयरपिन RNA होता है, ये इंजीनियर्ड RNA होता है। डन। अब इंजीनियर्ड RNA जो है बेसिकली वेक्टर सिस्टम के थ्रू जो है बॉडी में डिलीवर किया जाता है, जो बॉडी का साइटोप्लाज्म मतलब सेल्स के साइटोप्लाज्म में डिलीवर किया जाता है वेक्टर, जैसे प्लाज्मिड हो गया, वायरल वेक्टर्स हो गया। सो DNA एनकोडिंग द SHRNA, यहाँ पर हमारे पास ये सपोज एक जीन है, ठीक है। अब इसको उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने एक वेक्टर में क्या कर दिया है, इंसर्ट कर, सॉरी लेट मी राइट अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है, ये है एक DNA, ठीक है। जो ये DNA जो है ये किसके लिए कोड करेगा, ये हमारे पास बेसिकली कोड करेगा SHRNA के लिए, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास, ये समझो क्या है हमारे पास, दिस इज द वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है हमारे पास सेल्स के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सेल के जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर होगी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, SHRNA, जो कि क्या है, शॉर्ट हेयरपिन RNA है, ठीक है। ये क्या हमारे पास, दिस इज दी SHRNA। अब ये जो SHRNA है, अब क्योंकि ये सारी प्रोसेसेस, हाँ ये जो SHRNA है ये कहाँ पे हमारे पास, ये है हमारे पास न्यूक्लियस में, तो यहाँ पर हमारे पास हाँ एक्सपोर्टिन का रोल आएगा, क्योंकि अब हमारे पास ये जो है ये किसके अंदर है, दिस इज देयर इनसाइड दी न्यूक्लियस। अब ये जो SHRNA है ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो यहाँ पर बाहर आने में ड्रोशा, DGCR8, एक्सपोर्टिन, ये सारे क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर DGCR8, ड्रोशा एंड एक्सपोर्टिन 5, ठीक है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स ट्रांसफर। तो एक बार ये ट्रांसफर हो गया, उसके बाद क्या करेगा, डाइसर इसको क्लीव कर देगा, सेम फॉर्म होगा रिस्क कॉम्प्लेक्स। रिस्क कॉम्प्लेक्स की फुल फॉर्म है RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, टारगेट जो हमारे पास mRNA है उसके साथ जाके क्या करेंगे, ये बाइंड कर जाएंगे, एंड देन क्या हो जाएगा हमारे पास, mRNA की क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी। ओके, तो अब यही हमारे पास बेसिक प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा अब हम इसके बारे में, इसकी एप्लीकेशंस बेसिकली पढ़ लेते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, अब हम, हाँ अब हमने इसका पूरा जो नेचुरल प्रोसेस होता है, कैसे होता है, क्या होता है उसमें, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम इसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, यानी कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस प्रोसेस को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो डबल स्टैंडर्ड RNA है हमारी बॉडी के अंदर ही, जो डबल स्टैंडर्ड RNA है वो क्या कर रहा है, वो जाकर किसी वो एक स्पेसिफिक टारगेट के साथ जाके बाइंड कर रहा है और उसको क्लीव कर रहा है। तो सोचो कि अगर सपोज हमारी बॉडी में कोई ऐसा mRNA है जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम इस माइक्रो RNA को, SHRNA, siRNA को, अगर हम इसको ऐसे मॉडिफाई करें कि इनका जो गाइड स्ट्रैंड है ना उसका हम ऐसे मॉडिफाई करें कि वो जाकर उसी mRNA के साइड बाइंड करे जो कि एक हार्मफुल प्रोटीन जो है बना रहा है जिससे डिजीज हो रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो गाइड स्ट्रैंड है वो पर्टिकुलर टारगेट जो हार्मफुल प्रोटीन फॉर्मिंग जो mRNA है उसके साथ जाके बाइंड करेगा और वो क्लीव हो जाएगा, तो हार्मफुल प्रोटीन नहीं फॉर्म होगा, डिजीज भी नहीं कॉज होगी, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका ये रोल है। तो इसकी क्या है, इसके हमारे पास मेडिकल एप्लीकेशंस भी हैं। सेकेंड है हमारे पास इसकी RNA इंटरफेरेंस इन पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। तो यानी कि अब यहाँ पर इसमें भी हम ये कर सकते हैं, हम इंजीनियर जो है siRNA को इंट्रोड्यूस करेंगे वेक्टर के थ्रू, किसमें, प्लांट के सेल्स में इंट्रोड्यूस करेंगे। प्लांट के सेल्स में जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो सपोज यहाँ पर मैं इसका बता देती हूँ छोटा सा एप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है, लीफ है। अभी लीफ के जो सेल्स हैं इसमें हमने क्या किया है, हमने जो है siRNA जो है इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। अब यहाँ पर एक इंसेक्ट है, ओके, एक इंसेक्ट है, जब वो इंसेक्ट इसके ऊपर फीड करेगा, ठीक है, जब वो फीड करेगा तो वो जो प्रोटीन है वो इस इंसेक्ट के सेल में आ जाएगा, यानी कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है इसके सेल में आ जाएगा, इंसेक्ट के यहाँ पर हो जाएगी RNA इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर जो कुछ इसेंशियल प्रोटीन्स हैं वो नहीं फॉर्म होंगे। अगर वो नहीं फॉर्म होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंसेक्ट जो है वो मर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर
ये प्रोसेस होता है, तो इसके थ्रू यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पेस्ट रेजिस्टेंट जो है क्रॉप्स बनाए हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर आरएनए इंटरफेरेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके अलावा अगर आपको कोई और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करें। ओके, थैंक यू।